एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर हम किलर बी को देखते हैं, जो यहाँ पर एयरटेल के टेंटिकल में से बाहर आता है और कहता है कि अच्छा हुआ मैंने सही समय में अपना दिमाग चला लिया, वरना मैं कब का ख़त्म हो सकता था। और तभी यहाँ पर हम फ्लैशबैक देखते हैं, जब यहाँ पर एयरटेल कारिन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी यहाँ पर सास्के उसकी एक टेंटिकल को काट देता है। तो वही मौका देखकर किलर भी उसमें छुप जाता है। तभी यहाँ पर किलर भी एयरटेल से कहते हैं, मेरे भाई को लगता है कि मुझे मार दिया होगा और मुझे को पकड़ लिया होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर बचा हुआ हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। तभी यहाँ पर एयरटेल कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम ये गलत कर रहे हो? तुम्हारा भाई शायद अकाट्सुकी को बहुत ही ज़्यादा गाली दे रहा होगा। तभी यहाँ पर किलर भी कहते हैं, मैं अपने विलेज के लिए एक हथियार हूँ, इसलिए मैं कहीं पर नहीं जा पाया, तो ये अच्छा मौका है मेरे लिए घूमने के लिए। तभी यहाँ पर नरूटो ककाशी से पूछता है, जो भी मादारा ने कहा क्या वो सच था? तभी यहाँ पर अपने ककाशी सन से कहते हैं, तो इस बात पर हम यकीन नहीं कर सकते, हमारे पास सबूत भी नहीं है। तब तक हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे और हमारी बीच में ही रहनी चाहिए। सास्के का सुसानो देखकर सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं। तभी यहाँ पर वो अपने सुसानो की मदद से सारे पिलर्स को गिरा देता है और बहुत सारे पिलर्स उनके ऊपर गिरने लग जाते हैं। उनमें से यहाँ पर गारा के ऊपर भी एक पिलर गिरने लग जाता है और यहाँ पर कारिन भी जहाँ पर छुप कर बैठी हुई थी वो भी गिर रही होती है। तभी यहाँ पर सास्के उसे अपने सुसानो से बचा लेता है और कहता है कि मुझे जल्दी से डांजो के पास लेकर चलो। तभी यहाँ पर कारिन कहती है कि जुगो और सुकेसु का क्या? तभी यहाँ पर सास्के कहता है, छोड़ो उन्हें, तुम मुझे पहले डांजो के पास लेकर चलो। तभी यहाँ पर गारा अपनी सैंड की मदद से बच चुका होता है, उसे कुछ नहीं होता। तभी यहाँ पर हम देखते हैं रायका के भी उस पार्लर से निकल जाते हैं और कहते हैं, मैं सास्के को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ उसके पास, और वो चले जाते हैं। तभी यहाँ पर सुकेसु बच चुका होता है, उसे कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जुगो की हालत ख़राब थी, लेकिन वो एक समुराई से चक्र को लेकर वो रिपेयर हो जाता है। तभी यहाँ पर फू मीटिंग में कहता है कि सभी लोग ऊपर देखो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि सास्के होता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसके ऊपर मिफू ने अटैक कर देते हैं। इसी का यहाँ पर फ़ायदा उठाकर डांजो और उसके दो पागल कुत्ते जैसे लोग हैं वो भाग जाते हैं। ये देखकर यहाँ पर आओ भी उसके पीछे जाते हैं डांजो के। सास्के जैसे ही जा रहा होता है उसके पीछे, लेकिन यहाँ पर उसकी तरफ लावा आ जाता है और हम देखते हैं कि वो रास्ता बंद हो चुका था। फिर यहाँ पर वो मिजुका के किया होता है सब काम को, और वो कहती है कि तुमने हमारे विलेज के फोर्थ मिजुकाके को कंट्रोल किया और यहाँ पर अपना एक हाइड आउट बना लिया। जब मैंने तुम्हें करीब से देखा, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम हो। ये कहकर वो फिर से उसके ऊपर लावा से अटैक कर देती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके ऊपर उसका जो बंदा होता है वो फिर से अटैक कर देता है, जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ। और हम देखते हैं सास्के बाहर जाकर गिरता है। तभी यहाँ पर मिजुका क्या आती है और वो सारे के सारे रास्ते को ब्लॉक कर देती है और कहती है कि मैं बहुत सारे चक्र नेचर को कंट्रोल कर सकती हूँ, फायर, अर्थ और विंड को, और मैं यहाँ पर एक एसिड वाला जुस्सू करने वाली हूँ। और वो उससे एसिड उसके मुंह से निकालती है और वो उसका सुसानो पूरा का पूरा गलने लग जाता है। लेकिन जैसे ही सास्के अपना सुसानो को बड़ा करता है, उसके मुंह से यहाँ पर खून निकलने लग जाता है। मिजुका के कहती है कि ये रायकाके ने शायद तुम्हें बहुत ही ज़्यादा धोया होगा, लेकिन मैं तुम पर कोई भी तरस नहीं करूँगी। और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिस अटैक की वजह से सास्के का हाथ जलने लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर जेत्सु आकर सारे के सारे लोगों को जकड़ लेता है और यहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं देखकर। और तभी यहाँ पर हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेत्सु कहता है, ये कितने पागल हैं, ये मेरे तब से जुत्सु को पता ही नहीं लग पाया, ये कागे बहुत ही ज़्यादा मूर्ख है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं अंदर वाला सीन पर। तभी यहाँ पर मिजुका आके अपने एसिड से उसे जलाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता और वो उनका चक्रा सोख रहा होता है। तभी यहाँ पर एक जेत्सु आकर सास्की को उसका चक्रा पूरा का पूरा वापस दे देता है, जितना उसका खर्च हुआ था। तभी यहाँ पर मिजुका के अपनी पूरी ताकत से जेत्सु को जला देती है और यहाँ पर सूचिकागे भी अपने मड की वजह से उसको जला के राख कर देते हैं। फिर यहाँ पर सास्के आकर छुपता है, लेकिन सूचिकागे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी यहाँ पर सूचिकागे उसके ऊपर एक अपना जुस्सू का इस्तेमाल करते हैं, जो एक क्रिस्टल जैसा होता है, और उसे उसके अंदर कैद कर देते हैं। तभी यहाँ पर कारिन को उसका चक्रा महसूस नहीं होता और वो सोचती है कि शायद वो मर गया, और वो यहाँ पर रोने लग जाती है। तभी यहाँ पर सूचिकागे कहते हैं, तुम रो मत, मैंने उसका काम खत्म कर दिया, उसे मिट्टी में मिला दिया। तभी यहाँ पर रायकागे आते हैं और कहते हैं कि कहाँ है सास्के, मुझे सास्के चाहिए, कहाँ है सास्के। तभी यहाँ पर अपने सूचिकागे कहते हैं कि अब तुम्हारा काम अच्छा हो गया, मैंने उसको मिट्टी में मिला दिया। तभी यहाँ पर रायका कहते हैं, मैंने कहा था ना, उसको मुझे मारना चाहिए था। तभी यहाँ पर मादरा आवाज़ देता है, तुम अभी भी उसे मार सकते हो। लेकिन तभी वो अपने एक जुत्सु की मदद से उसे बाहर लाता है और तभी यहाँ पर सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं और रायका के पूछते हैं, तुम यहाँ पर कौन आए हो या क्या कर रहे हो? तभी यहाँ पर मादरा कहता है, मैं तुम्हें अपना एक प्रोजेक्ट सुकियोमी के बारे में बताना चाहता हूँ। खैर,
थोड़ी देर बैठ के बात करते हैं। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके ज़रूर से कर दो, क्योंकि मैं और ज़्यादा ही रेगुलर होने की ट्राई करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम्स बहुत सर पे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पर डे वीडियो देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मेरे को पता है मैं ऐसे बोल के बहुत ही लेट कर रहा हूँ, लेकिन टेंशन ना लो, अब से रेगुलर हूँ। फटाफट जगह सब्सक्राइब कर दो और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल एनिमे के अपडेट वहीं पे भी मिल सकते हैं। तो मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।